ये एक टीचर की कहानी है जो सुंदर स्टूडेंट से दूर नहीं रख पाता। तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स द एक्सप्लेनेशन बिगिन। कहानी की शुरुआत चिरो नाम की एक लड़की से हुई जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते थे। चिरो एक सुनसान घर में अकेली रहती है जहां लेखन उसका शौक बन गया है। जंगलों से गुजरते हुए चिरो एक क्लास में पहुंची जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से हुई। जोनाथन एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जो एक सफल लेखक नहीं बन सका, इसलिए वह शिक्षक बन गए। जब चिरो जोनाथन की कक्षा में आई तो उसने उसे पाठ्यक्रम में दी गई कुछ पुस्तकें पढ़ने को कहा, लेकिन चिरो ने पहले ही वे सारी किताबें पढ़ ली थीं। तभी विनी नाम की एक और लड़की वहां आई जो न केवल इस कक्षा का स्टूडेंट है बल्कि चिरो का फ्रेंड भी है। वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर गए। जोनाथन ने काहिरा के सामान में एक एडल्ट बुक देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी अपनी कॉफी लाने के लिए यहाँ आता है। उसने जोनाथन से किताब ली और पढ़ना शुरू कर दिया। बोरिस और जोनाथन दोनों जोनाथन द्वारा लिखी गई पुस्तक की प्रति देखकर दंग रह गए। जोनाथन की पत्नी बीट्राइस रात में व्यस्त रहती है उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। जोनाथन ने उसे बताया कि आज कक्षा में एक स्टूडेंट मेरी किताब पढ़ रहा था। तभी बीट्राइस को उसकी दोस्त एमी का फोन आया, लेकिन कॉल के बाद बीट्राइस और जोनाथन एक साथ शराब पीते हैं। जैसे ही वे करीब पहुंचे बीट्राइस को फिर से फोन आया और जोनाथन निराश हो जाता है। अगले दिन वह यह सब बोरिस को बताता है और बोरिस ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी वे दोनों चिरो को देखते हैं जो जंगल से आ रहा है। पिछली रात से असंतुष्ट जोनाथन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? चिरो का जवाब था कि मैं उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूं। जोनाथन ने जब स्कूल में यह बात सुनी तो वह हंसने लगा। विनी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस जानता था कि उसने यह जानबूझकर किया था, तो वह विनी से पूछता है, बताओ तुम क्या चाहती हो? विनी जानबूझकर बोरिस को चिढ़ा रही थी। चिरो ने भी यह देखा। वह उससे कहती है कि तुम पूरी तरह से पागल हो। फिर वे दोनों चिरो के घर गए। चिरो अपने कॉलेज में प्रवेश के एक प्रश्न से परेशान थी जिसमें उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना है। उन दोनों ने बहुत सी बातों पर चर्चा की, लेकिन उनमें से कोई भी अनोखी नहीं थी। तब विनी ने कहा कि तुम्हारा अपनी टीचर के साथ अफेयर है और तुम उसके बारे में कुछ लिखते हो। चिरो का कहना है कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे समझाती रही और कहती रही कि अब यह सब सामान्य बात है और जोनाथन एक अच्छे सज्जन व्यक्ति भी थे। चिरो के लिए बिल्कुल सही। पहली बार विनी ने चिरो के सामने जोनाथन के बारे में बात करना शुरू किया। वह कक्षा में चिरो को कैसे देखता है, यह सब सुनकर चिरो को शर्म महसूस हुई। जोनाथन में उसकी रुचि बढ़ गई। अगले दिन से चिरो जोनाथन को घूरने लगा। जोनाथन उसके पास आता है और उससे कहता है कि वह कक्षा के बाद मुझसे मिले। कक्षा के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर पर आमंत्रित करता है। बोरिस डांस स्टेप करते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जोनाथन ने डांस करना शुरू कर दिया और तभी चिरो वहां आता है। वे दोनों हंसे और इस बात को एक तरफ रख दिया। जोनाथन चिरो द्वारा लिखे गए एक पैराग्राफ से बहुत प्रभावित हुआ। उसे पूरा श्लोक एक एक करके याद है। चिरो ने यह भी देखा कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया और वह खुश था। जोनाथन चाहते थे कि चिरो अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक लघु कहानी लिखे। यदि वह ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मिड टर्म परीक्षा में पूरे अंक देगा। चिरो ने तुरंत सहमति दे दी। उसने जोनाथन से कहा कि मैंने भी आपकी किताब पढ़ी है। चिरो को भी अपनी किताब की कई लाइन्स याद थीं। जोनाथन भी यह देखकर प्रभावित हुआ। वह इस सप्ताह के अंत में चिरो को एक स्थान पर आमंत्रित करता है जहां वह उसके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। रात को जोनाथन और उनकी पत्नी यहां खाना खाने गए। विनी उसका ऑर्डर लेने आती है। बीट्राइस ने जोनाथन से यह पूछा, क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जोनाथन ने कहा, नहीं, वह चिरो है। लेकिन यह स्पष्ट था कि बीट्राइस को चिरो में जोनाथन की रुचि से ईर्ष्या थी। उसने बोरिस के सामने जोनाथन का अपमान करना शुरू कर दिया। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने बोला, आपने कई वर्षों से कुछ भी नहीं लिखा है। आप तो एक साधारण शिक्षक हैं। सप्ताहांत में चिरो जोनाथन द्वारा बताए गए स्थान पर गया। जोनाथन उसके पीछे गया और उसके बगल में बैठ गया। यहाँ एक आदमी ने कविता सुनाना शुरू किया। जोनाथन कविता को बहुत ध्यान से सुन रहा था और चिरो जोनाथन को देख रहा था।
कविता के बाद चिरो बाहर आया और सिगरेट जलाई। जोनाथन ने भी उसके साथ सिगरेट बांटना शुरू कर दिया। अगले दिन चिरो जोनाथन के सामने आया, एक हॉट ड्रेस पहने हुए। जब बोरिस ने इसके बारे में पूछा तो चिरो ने कुछ नहीं कहा। जब बोरिस वहां से चला गया तो चिरो जोनाथन से बात करने लगा। दोनों करीब आ रहे थे। कक्षा में जाते समय जोनाथन को अपनी पत्नी से कक्षा में कहीं बाहर जाने का संदेश मिला। चिरो जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है, वह किस स्टाइल में कहानी लिखेगी। जोनाथन को घर जाने की जल्दी थी तो उसने जल्दी से हाँ कह दिया। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की मेज पर चढ़ गई और चिरो को चिढ़ाने लगी। फिर बोरिस जोनाथन से मिलने आया। विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया। वह उसका फोन अपने कपड़ों में रख लेती है, लेकिन यहां तो चिरो को उसका फोन ही नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर जोनाथन की अपनी पत्नी के साथ जाने की प्लान रद्द हो गई क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी। तभी जोनाथन को चिरो से फोन आया। दरअसल जोनाथन गलती से चिरो का फोन अपने बैग में ले आया था। जोनाथन और उसकी पत्नी की प्लान पहले ही रद्द कर दी गई थी, तो जोनाथन चिरो को फोन देने के लिए चला गया। जब वह चिरो हाउस के बाहर पहुंचा तो वहां बारिश शुरू हो गई और कायरो एक पतली ड्रेस में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरों को किस किया। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आ गया। यहाँ चिरो उसे एक मेल भेजे। जोनाथन की पत्नी उससे कहती है कि जब तक तुम यहाँ हो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। इसलिए जोनाथन एक छोटे से केबिन में चला गया। वहां से जोनाथन ने चिरो द्वारा भेजी गई कहानी को छापा। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। यह एक एडल्ट कहानी थी। इस कहानी में जोनाथन और चिरो जैसे एक छात्र और शिक्षक की बात की गई थी। जोनाथन उत्साहित हो गया, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। अगले दिन जोनाथन ने चिरो को पहले की तरह फोन नहीं किया। इससे पहले चिरो ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जब चिरो ने कहा कि यह सब हमारे बारे में है, जोनाथन ने साफ कहा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक टीचर और एक स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं है। यह सुनकर चिरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने उससे कहा कि या तो इसे दोबारा लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। चिरो को और भी अधिक गुस्सा आया। उसने कहा कि मेरी कहानी एकदम सही है, तुम्हें तो बस यही डर है कि मैंने वो लिख दिया जो तुम नहीं लिख सके। जोनाथन को अपमानित करने के लिए चिरो ने उसे एक साधारण लेखक कहा। उसने कहा कि अगर हिम्मत है तो अभी मुझे फेल करो। चिरो रोते हुए घर चली गई। उसने विनी के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। दूसरी ओर जोनाथन का चेहरा स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त था। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने उसे चिरो की लिखित कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर वह भी उत्साहित हो गई, लेकिन जैसे ही वे कुछ कर पाते बोरिस वहां आ गया। जोनाथन पुणेराय निराश हो गया। दूसरी ओर चिरो और विनी बातें कर रहे थे। चिरो ने विनी को बताया कि जोनाथन उसके करीब होने का नाटक कर रहा था। चिरो ने विनी से कहा कि वह बोरिस को संदेश भेजकर उसका ध्यान भटका दे। विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके शब्दों का बोरिस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिरो ने एक निर्णय लिया। उन दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए। वे दोनों करीब आ गए। उन्होंने अपनी तस्वीरें बोरिस को भेजी। जैसे ही बोरिस ने यह देखा, वह जोनाथन के घर से चला गया। तभी जोनाथन की पत्नी को जोनाथन के स्कूल से फोन आया। पूरे स्कूल को जोनाथन और चिरो के संबंध के बारे में पहले ही पता चल चुका था। यह सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। उसने जोनाथन से पूछा, क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ और भी हुआ था? जोनाथन ने इनकार कर दिया। अगले दिन चिरो कक्षा में नहीं आया। वह वाइस प्रिंसिपल्स ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल्स ने चिरो और जोनाथन दोनों से पूछा, क्या हो रहा है? चिरो ने उसे सब कुछ बता दिया। जोनाथन ने मुझे पहले ही मिड टर्म असाइनमेंट दे दिया था। हमने साथ में सिगरेट पी। हम स्कूल के बाहर भी मिले, लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वह सवालों का जवाब देने में झिझकने लगा। यह झिझक देखकर वाइस प्रिंसिपल को सारी बात समझ आ गई और उसने जोनाथन को उसकी नौकरी से सस्पेंडेड कर दिया। कार्यालय के बाहर बोरिस जोनाथन को समझाता है कि तुम्हें अपनी सीमाएं देखनी चाहिए थी और अब सीमा पार करने के कारण आपकी ऐसी हालत हो गई है। यह बोलकर बोरिस वहां से चला गया। जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, उसकी पत्नी को उस पर शक होने लगा। उसने फिर पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था?
लेकिन जोनाथन ने फिर से मना कर दिया। उसकी पत्नी यह सब मानने को तैयार नहीं थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हारे मन में उस लड़की के लिए भावनाएं हैं? जोनाथन ने कुछ नहीं कहा। वे लड़ने लगे और एक दूसरे की कमियां गिनाने लगे। झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि जोनाथन की पत्नी ने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर विनी की मुलाकात चिरो से होती है। उसने कहा कि आपके कारण जोनाथन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अब चिरो को इसकी परवाह नहीं है। उसने कहा कि जोनाथन ने मुझे कम समझा, लेकिन अब उसे पता चल जाएगा कि मैं वास्तव में क्या हूं। चिरो ने ये सारी बातें अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि को लेकर कही। अंत में कैरो ने कहा कि न तो जोनाथन के पास अब नौकरी है, न ही उसकी पत्नी के पास। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।